ईरान के मिसाइल उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर पर गिर रही है। इस हमले ने इजराइल की तमाम मिसाइल डिफेंस वाली दीवार को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। जहां जहां मिसाइल गिर रहा है वहां ईरान तबाही की 100% वाली गारंटी दे रहा है। इस मिसाइल इंपैक्ट को देखिए। इसकी रफ्तार बता रही है कि ये ईरान की हज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर तैयार की गई है। हज कासिम की रफ्तार मैक 12 से भी ज्यादा है, यानी 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर देखिए इसका हमला। ईरान ने इजराइल के हाइफा को हज कासिम से बुरी तरह दहला दिया है। इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर और ये ईरान की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। 14 जून की रात को वही हुआ जिसका इजराइल को डर था। ईरान ने इजराइल के हमलों का फिर जवाब दिया। इस बार भी 100 से ज्यादा मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गईं, लेकिन तेल अवीव को टारगेट करने के बाद इस बार निशाना इजराइल का हाइफा शहर रहा। ईरान का मिसाइल रूट देखिए। 1500 किलोमीटर दूर ईरान से लॉन्च होने के बाद ये इराक, जॉर्डन और सीरिया के आसमान से गुजरी और हाइफा शहर पर टूट पड़ी। इन मिसाइलों को रोकना इजराइल के बस के बाहर साबित हुआ। जब ये मिसाइल लेबनान बॉर्डर के करीब से गुजर रही थी तो लोग इन्हें देख सकते थे। ऐसे कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेबनान की जमीन से हाइफा की तरफ जाने वाली मिसाइल देखी जा सकती हैं। यही वो मिसाइल हैं जिन्होंने हाइफा में कोहराम मचाया है। जहां जहां ये मिसाइल गिरी, देखिए वहां का हाल क्या हुआ। तेल अवीव के बाद हाइफा इजराइल का सबसे अहम शहर माना जाता है और यहाँ गिरी ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि इजराइल का चप्पा चप्पा खामनेई की रेंज में है। अब सवाल है कि हाइफा पर हुए इस हमले ने नेतन्याहू को या कहें कि इजराइल को कितना बड़ा जख्म दिया है, क्योंकि तस्वीरें जो बता रही हैं उससे सवाल उठता है कि क्या ईरान ने इजराइल में प्रोजेक्ट गजा शुरू कर दिया है। जहां जहां मिसाइल गिरी उसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये इजराइल का कोई शहर हो सकता है। हाइफा के आसपास और भी कई शहरों और मिलिट्री अड्डों पर हमले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट हाइफा ही साबित हुआ। अब समझिए कि हाइफा आखिर क्यों इजराइल के लिए बहुत अहम लोकेशन है। सेना के लिहाज से हाइफा में इजराइल की नेवी का बड़ा बेस है। यहीं से पूरे भूमध्य सागर में इजरायली नेवी अपने मिशन लॉन्च करती है, लेकिन यहाँ इजराइल की सेना नहीं, उसका आर्थिक स्तंभ टारगेट पर रहा, क्योंकि हाइफा की इजराइल की अर्थव्यवस्था में अहम जगह है। हाइफा को इजराइल का इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है, या कहें कि ये इजराइल की आर्थिक राजधानी कही जाती है। 3.5 लाख की आबादी वाला शहर हाइफा भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर है। ये एक पोर्ट सिटी है और यहाँ के बंदरगाह से इजराइल का 60% कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है और यहाँ से 3 करोड़ टन कार्गो हर साल हैंडल किया जाता है। यहीं से यूरोप से लेकर अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों तक इजराइल व्यापार करता है। यही इजराइल का सबसे बड़ा हाईटेक पार्क है, यानी यहाँ टेक्नोलॉजी सेक्टर है। हाइफा को इजराइल का औद्योगिक हब कहा जाता है। यहीं से पूरे इजराइल का बिजनेस चलता है।
अब सवाल है कि इन धमाकों का कितना असर इजराइल के कारोबार पर पड़ेगा, क्योंकि इजराइल में आयात और निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर हाइफा ही है। ईरान के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया है कि वो इजराइल के धंधे पर चोट कर सकता है, जहां से इजराइल के उद्योगों तक कच्चा सामान पहुंचता है और फिर सामान तैयार कर निर्यात किया जाता है। ईरान अब उसके बिजनेस सेंटर पर चोट कर रहा है। अब हाइफा की तरफ ईरान की मिसाइलें क्यों तानी गईं, इसे भी समझिए। किसी युद्ध में बराबरी का जवाब क्या होता है, ये इजराइल और ईरान के युद्ध को देखकर समझा जा सकता है। 13 जून को सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसकी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया। बड़े बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसका बदला ईरान ने 13 जून की रात में ही तेल अवीव में लिया, जहां इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल गिरी। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के कई मिलिट्री बेस पर मिसाइल बरसाई। 14 जून को इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया। बंदर अब्बास समेत कई पोर्ट टारगेट किए गए। ईरान ने इसका जवाब 14 जून की रात को ही दिया और इजराइल की आर्थिक राजधानी हाइफा पर ऐसी मिसाइल बरसाई जिनके वीडियो देखकर नेतन्याहू और उनके कमांडर हैरान हैं। ईरान की बहुत सी मिसाइलों को इजराइल ने रोका भी, लेकिन ज्यादातर ने हाइफा और आसपास के टारगेट्स को हिट करने में कामयाबी हासिल की। तेल अवीव से 10 किलोमीटर दक्षिण में बातयाम नाम के शहर में क्या हुआ, यहाँ चल रहा रेस्क्यू मिशन बता रहा है। ईरान की मिसाइल जहाँ टकराई वहाँ यही हाल हुआ। ईरान की मिसाइलों ने हाइफा में इजराइल की रिफाइनरी को भी टारगेट बनाया है। यहाँ के बाजान ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को ईरान ने टारगेट किया है। ईरान का दावा है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजराइल ने उसके तेल ठिकानों को जलाया है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने तेहरान सेंटर से करीब 10 किलोमीटर दूर शहरान तेल डिपो पर बम बरसाए हैं। इस डिपो में तेल के 11 बड़े टैंक हैं, जहां 44,000 बैरल तेल रखा जाता है। इसी ऑयल डिपो से तेहरान के आसपास तेल सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में भी तेल के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। यानी इजराइल ने जब ईरान के तेल ठिकानों को टारगेट किया तो इसका बदला ईरान ने हाइफा में लिया। और जब हज कासिम जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तब इजराइल को भी लग रहा है कि अब तो अमेरिका की सीधी मदद देनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान पर हुए हमलों में वो शामिल नहीं है। ट्रंप के इस दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। دخالتی در این حمله نداشته و نخواهد داشت. همونطور که عرض کردم ما این ادعای آمریکا رو باور نمی کنیم. شواهدی داریم که خلاف این رو نشون میده. ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की बात पर यकीन नहीं करता कि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ शामिल नहीं है। ईरान के पास पक्के सबूत है कि इजराइल के हमलों में अमेरिका पूरा साथ दे रहा है। ईरान को शक इसलिए है क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल की मदद करता आया है, फिर चाहे वो इंटेलिजेंस हो, डिप्लोमेटिक मदद हो या फिर हथियारों वाली मदद। क्योंकि इजराइल ने अब तक जो बड़े हमले किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेड इन अमेरिका हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। $2024 2024 में इजराइल को अमेरिका से $20 अरब के हथियार मदद के तौर पर भेजे गए हैं। $20 अरब यानी $2.25 लाख करोड़ रुपए के हथियार। صراحتاً و علناً اعلام بکنن. پیام خصوصی کفایت نمیکنه. لازم هست که دولت آمریکا موضع خودش رو دقیقاً اعلام بکنه و حمله به تأسیسات هسته‌ای رو صراحتاً محکوم بکنه. ईरान को अब इजराइल के हमले का इंतजार है। ईरान को भी मालूम है कि इजराइल का अगला हमला उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हो सकता है और डर ये भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को भी निशाना बनाया जाए। ये डर इसलिए जायज है क्योंकि इजराइल ने 13 जून को ही इस युद्ध की शुरुआत की। तब ईरान के तमाम मिलिट्री लीडरशिप को
मोसाद के हमलों में खत्म कर दिया गया।